हेलो बच्चों, आप सभी का जो है झा सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं जो आज आपको सीधे सीधे साप्ताहिक मूल्यांकन 5 की ओर ले चलता हूं, जो कक्षा 9वीं गणित का है। आप सभी जो है इन सभी का जो आंसर बनाकर बनाए, ये त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही आसान, बहुत सरल क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप इसको आराम से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो है क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास कहता है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास देता है कि यदि cos a बराबर 1/3, जो कि आप देख सकते हैं cos a बराबर 1/3 हो तो tan a का मान होगा। क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है और ये सही विकल्पी क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, तो आप इससे कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। इसका उत्तर होगा 2 करनी। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, तो आप इस हिसाब से आगे बढ़िए। इसके बाद तुम्हारे पास दूसरा क्वेश्चन देता है 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45 का मान होगा। इसका प्रश्न जो है जो पेपर दिया गया है उस पेपर में गलत छपा हुआ है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा cos 90। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं tan² 45 के मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारे पास होता है 1 - 1 ऊपर में 0 हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो टोटली 0 हो जाएगा। और cos 0 का मान जो होता है, cos जो है 90 का मान 0 होता है। ठीक, तो इसलिए हमारा उत्तर कितना आएगा? cos 90 आएगा इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास देता है मान ज्ञात कीजिए cos 30, cos 45 माइनस sin 30 और sin 45। cos 30, cos 45, sin 30, sin 45। आपको ये वाला टेबल याद करना होता है जो आप पहले पढ़ चुके होंगे। ये वाला टेबल आपको पता होगा। इस टेबल से इसका मान रखना होता है। ये हम लोग टेबल पढ़े हैं 0, 30, 45, 60, 90। ये वाला टेबल आप पढ़े ना। यहाँ पे sin थीटा sin 0 का मान 0 होता है, 1/2 होता है। sin 45 के 1/2 होता है। sin 60 का मान √3/2 होता है और sin 90 का मान 1 होता है। ऐसे करके ये टेबल बने होते हैं। इस टेबल को देख देख के इसके मान को यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। तो cos 30 का मान मेरे पास आ गया 2/3, cos 45 का मान 1/2 मैं यहाँ से देख देख के लिख रहा हूँ, और sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2। अब बीच में ऋण था तो ऋण लिख दिया। इन दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं। मैंने गुना कर दिया, करनी 3 एकम करनी 3 और 2 करनी 2 का 2 करनी 2 आ गया। √3 बन जाए √3 और 2√2। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1 × 1 = 1 और 2√2 नीचे आ गया। इन दोनों का एलसीएम जब करेंगे आप तो आपके मिल जाएगा √3 - 1/2√2। ये आपका आंसर हो जाता है। कोई बहुत लंबा चौड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 जो है देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो sin थीटा = 5/13 हो तो tan थीटा तथा sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है ये। ऑलरेडी हमको ये गिवन हुआ। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले आपको ये लेके चलना पड़ता है कि हम लेट करके चलते हैं। माना त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90° और कोण C बराबर थीटा। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया ABC। इसमें ये 90 डिग्री दिखा दिए और ये हमने यहाँ पे थीटा ले लिया। देख सकते हैं आप आराम से इसको साफ सुथरा एकदम लिख रहा है ABC। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि साइन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे साइन को ही बनाएंगे। जो दिया रहता है उसी को लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको और फिर से बता दूं, अगर जो बच्चा जो है कम जानता है, जो पहले पढ़ा नहीं इसको, तो वो देख सकता है कि जब कभी भी त्रिभुज देता है तो त्रिभुज के 90 के सामने वाले को हम बोलते हैं कर्ण। ठीक है, 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। तो आपके ये 90 के सामने ये बना हुआ, तो ये क्या बन गया? कर्ण। और जो डिग्री ले रहे हैं उस डिग्री के सामने वाले को हम बोलते हैं लंब, और जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं आधार। ये बेसिक आपका होता है। तो हम इसकी मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप लोग चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मेरा डला हुआ है। ठीक है, 9th के ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पहले से डली हुई है। आप यहाँ पे देखें ABC, इसमें हम देखें तो ये 90 डिग्री आ गया, तो ये कर्ण बन गया, ये लंब बन गया, आधार बन गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब sin थीटा सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। sin थीटा बराबर लंब का मान AB है, कर्ण का मान AC है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB/AC। और हमको पहले से पता है 5/13 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ दिया हुआ है करके। अब
यहाँ से तुलना करेंगे, देखो ए बी किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है, ए सी किसके बराबर आ रहा है, 13 के बराबर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 13। तो हम इसके बाद देखो यहाँ पे देखो ए बी बी सी का मान हो गया, ए बी का मान आप कितना निकाले 5 और ए सी का मान आप निकाल लिए 13। अब इसमें देखो एक चीज़ बच रहा था आधार, तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा दूंगा। मैंने यहाँ पे लगा पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, सभी जानते हैं। इसमें मैं देखा ए सी का मान मेरे पास 13 था, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। ए बी का मान 5 था, मैंने ए बी का मान 5 लिख दिया। और चूंकि बी सी का मान मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने बी सी लिख दिया 10 का 10। 5 का वर्ग होता है 25, 13 का वर्ग 169। इसको आप पक्षांतर कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 169 × 25, ये मिल गया बी सी का वर्ग। 169 में जब 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 144। 144 मिल गया और ये बी सी का वर्ग है। अब वर्ग घटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्गमूल 144 निकाल दिया। तो बी सी बराबर कितना मिल गया, 12। तो ये मैं बी सी की जगह क्या लिख दिया, 12। अब मुझे क्या निकालने बोला, tan थीटा। अब मुझे प्रश्न में क्या बोलता है, tan थीटा निकालो। तो मैं tan थीटा का सूत्र लगा देता हूँ। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो मैंने लिखा tan थीटा बराबर 5/12। कैसे आ गया 5/12, तो देख सकते हैं आप, लंब की जगह 5 है और आधार की जगह 12। चित्र बनाना अनिवार्य, चित्र नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं दिया जाएगा, ये आप याद रखिए। तो 5/12 मिल गया। सिमिलरली हम क्या कर दिए, सेक थीटा निकाल दिए, कर्ण बटे आधार या 13/12। चित्र देख के इसको लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। एकदम सिंपल सा प्रश्न है ये। मैं फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि इसको आराम से बना सकें। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5 बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न हमारे पास कहता है कि जांचिए कि सत्य है या सत्य, हमको प्रूव करना है, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है ये ट्रू है कि फॉल्स है बताइए। तो मैंने इसको लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड 1 - 2 sin² 30, 1 का 1 माइनस का माइनस 2 का 2, sin 30 की वैल्यू 1/2। उसी टेबल को देख के यहाँ पे रख दिया, चूँकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया, तो 1 का 1 होगा और 2 का स्क्वायर कर दिया 4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, लास्टली हमें 1/2 मिल गया। इसका एलसीएम वगैरह करके जब मैं माइनस करूँगा तो चूँकि 1 में आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, सीधी सी बात है, ये हाफ आ गया। फिर मैंने यहाँ पे राइट साइड लिया, राइट साइड क्या दिया था हमारे पास, cos² 60 था, तो मैंने यहाँ पे cos² 60 लिखा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर कर लिए, कितना मिल गया 1/4। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड का मान 1/2 आया और राइट हैंड की वैल्यू 1/4 आ गई, दोनों इक्वल आया क्या, नहीं आया। तो मैं लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल ऑफ राइट हैंड साइड। तो 1 - 2 sin² 30 इज इक्वल cos² 60 असत्य है। हमने यहाँ पे लिख दिया, जो दिया था वो असत्य है, काम खत्म। एकदम सिंपल सा प्रश्न था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 में हमारे पास क्या कहता है, एकदम छोटा सा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6 भी। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है तो साइन A का मान ज्ञात करो। ऑलरेडी उसने दे दिया है AC, AB, BC तीनों का मान दे दिया है। AC बराबर 5, AB बराबर 3, BC बराबर 4। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश। AC का 5 दिया है, AB 3 दिया है, BC 4 दिया, लिख दिया। लिखने के बाद मैं इसको सूत्र में ऐसे त्रिभुज बना लिया हूँ। तो AB का मान 3, BC का मान 4 और AC का मान 5। चूँकि कोण भी 90 बोला था तो कोण भी 90 दिखा दिया। तो जैसे ही 90 दिखाया तो ये क्या बन गया, कर्ण। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे A कोण को लेता हूँ, इस कोण को ले रहा हूँ, तो इस कोण के लिए आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा, लंब, और ये क्या बन जाएगा, आधार। अब लंब बटे कर्ण सूत्र होता है, साइन थीटा निकालने बोला है हमको, तो साइन A बोला है तो A को लिए इसको पकड़ेंगे, A को। तो इसके लिए लंब कौन सा बन गया, 4, और कर्ण क्या बच गया, 5। यदि उत्तर कितना आ गया, 4/5। एकदम छोटा सा प्रश्न है परंतु ट्रिकी क्वेश्चन, इसको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ABC को ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन सकता है ये क्वेश्चन सभी से। प्रश्न क्रमांक 7वां में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां में 2 क्वेश्चन हैं, अथवा वाले क्वेश्चन हैं। आप किसी एक क्वेश्चन को बनाएंगे, मैं दोनों क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूँ, आप उसमें से किसी एक क्वेश्चन को लिख के जमा करेंगे, दोनों को नहीं लिखेंगे, किसी एक को लिख के जमा करना है। ये देखिए मैंने अथवा को यहाँ पे टिक कर दिया, अथवा दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन अपन चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या कहता है कि त्रिकोणमितीय समीकरण थीटा के मान के लिए हल कीजिए, जहाँ थीटा का मान जो आएगा वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए।
पहला क्वेश्चन दिया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। ये आपके आखिरी प्रश्नावली का सवाल है, जो आपके पुस्तक में लास्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है ये। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 लिखा है, तो मैं इस 2 को इसके नीचे लाऊंगा तो क्या मिल जाएगा 1/4, 2 2 सा 4 हो गया ये। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब इस 1/4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1/2 का वर्ग, मैंने इसको 1/2 का वर्ग लिख दिया। अब देख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग है, तो वर्ग से वर्ग को मैं काट दिया, तो क्या बचा साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा बराबर 1/2। अब वो जो टेबल में पीछे दिखाया था अभी, उस टेबल में आप देखेंगे तो ये 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 30, खत्म, ये आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था ये। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। अथवा में हमारे पास कहता है कि मान ज्ञात करो किसका, तो 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, सबसे पहले ट्रांसफर कर दिया -1 को उस पार, पक्षांतर कर दिया। पक्षांतर करने से 3 धन 1 बन जाएगा ये। अब 3 धन 1 मतलब 4 हो गया। इस 4 से इसको भाग दे दिए तो क्या मिल जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 4/4। 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो उत्तर कितना मिलेगा 1। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया। तो 1 को मैं 1 का वर्ग लिख सकता हूँ, फिर वही वर्ग से वर्ग काट दिए तो sec थीटा बराबर कितना मिल गया 1। अब sec में कितने का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं चूँकि sec 0 बराबर कितना होता है 1, 0 डिग्री का मान कितने बराबर होता है 1 के बराबर। तो 1 के जगह पे मैं किसको लिख सकता हूँ sec 0 लिख सकता हूँ। sec 0 लिख दिया तो sec से sec कट गया, तो थीटा बराबर कितना मिल गया 0। हम इसको काटते नहीं, असल में ये तुलनात्मक अध्ययन होता है, यहाँ पे इसकी तुलना की जाती है। तो बन जाएगा ये भी क्वेश्चन, इसको बताने की आवश्यकता अब नहीं है। प्रश्न क्रमांक हम 8 की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो भी आप पहले पढ़े 5वां नंबर क्वेश्चन उसके जैसा देखो। प्रश्न क्रमांक 8, यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 दिया है, ये दिया हुआ है कॉट, और निकालना किसका है साइन थीटा गुणित कॉस थीटा का मान निकालना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, फिर वही एक त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज में मैंने अपने मन से बोल दिया कि कोण भी बराबर 90 अंश है। कोण ए को मैंने थीटा बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया हूँ देखो। अब क्या दिया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा लिखा आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर, अब इसमें आधार लेंगे तो आधार ए भी बन रहा है और लंब क्या बन रहा है BC। अगर इस कोण को लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा लंब, ये हो गया आपके पास आधार, और ये क्या बन जाएगा कर्ण। तो आपको लंब और आधार का मान मालूम था, कर्ण नहीं मालूम है, तो मैंने यहाँ पे फिर से वही लिखा आधार बटे लंब है और कॉट थीटा बराबर AB बटे BC, और दिया हुआ है कॉट थीटा का मान, ये अपने को दिया है कॉट थीटा बराबर 21/20। तो मैंने इसके तुलनात्मक रूप से इसके अध्ययन कर दिया। तो AB का मान कितना मिल गया 21 और BC का मान कितना मिल जाएगा 20, ये लिख दिया मैं यहाँ पे, इसको लिखा यहाँ पे। फिर इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाया। तो मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, आप इस पाइथागोरस के प्रमेय को यहाँ से देख के समझ सकते हैं। मैंने कर्ण की जगह में लिखा है यहाँ पे, कर्ण का मान नहीं मालूम है तो कर्ण का मान को जस का तस छोड़ दिया AC। लंब का मान मेरे को पता था, BC का मान कितना है 20, देख सकते हैं आप, लंब का मान 20 है और आधार का मान 21 है। तो मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 21 लिखा, इसको हल कर दिया। 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, दोनों को जोड़े तो 841 आ गया। 841 का वर्गमूल आप जानते हैं 29 होता है, इसलिए AC का मान कितना मिल जाएगा 29। अब जब मेरे को यहाँ पे तीनों चीज़ मिल गया, लंब भी मिल गया, कर्ण मिल गया और आधार भी मिल गया, तो मेरे को क्या निकालना है सवाल में साइन थीटा और कॉस थीटा। तो मैं साइन थीटा निकालता हूँ, लंब बटे कर्ण, तो 20/29 आ जाएगा। कॉस थीटा का मान निकालूंगा, आधार बटे कर्ण 21/29 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया कॉस थीटा बराबर 21/29। आप देख सकते हैं यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब और कर्ण का मान लिखा, आधार बटे कर्ण, आधार और कर्ण का मान वहाँ देख के रख दिया। अब प्रश्न में बोला है दोनों का गुणनफल ज्ञात करो, तो मैंने यहाँ पे देखो दोनों का गुणनफल ज्ञात कर दिया, साइन थीटा गुणित कॉस थीटा। साइन थीटा का मान को यह लिखा, ये कॉस थीटा का मान पीछे देख के रख दो, और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। 20 × 21 गुणा करेंगे 420, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 841, ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 क्लियर हो गया यहाँ पर। अब आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा में चलते हैं। 8 के अथवा में बहुत ही सरल सा प्रश्न है, ये भी एकदम छोटा सा प्रश्न है ये। इसमें हमारे पास क्या बोलता है, साइन स्क्वायर 45 धन कॉस स्क्वायर 45 बटे में टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए कहता है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन 45 का मान रखूंगा, कॉस 45 का मान रखूंगा, वही टेबल देख देख के, चूंकि वर्ग लगा था इसलिए सब में वर्ग लगा दिया। टेन 60 का मान करनी 3 यहाँ पे देख के रख दिया टेबल से। अब 1/2 को 2 बार गुना करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, और बटे में करनी 3 का वर्ग मतलब 3 हो गया। ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान देते चलेंगे। इसके बाद आपके पास क्या मिलता है, एलसीएम करेंगे इसको, 2 एकम 2, तो ये 2 आ गया।
और ऊपर में 1 धन 1 हो करके बटे में 3 मिलेगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 बटे 2 आया, इसको काट देंगे 2 एकम तो कुल मिला कितना मिल गया 1 बटे 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से सवाल बन जाता है ये प्रश्न जो है आप इसको आराम से बना सकते हैं। इसमें चाहे आप 8वीं का पहला बनाओ चाहे दूसरा बनाओ, आराम से आप इसको बना सकते हैं। ये मैं थोड़ा स्क्रॉल कर दूँ ताकि आप इसको उतारने में आपको सुविधा होगी। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं। 9 में 2 क्वेश्चन है। आप यहाँ पे फिर से प्रश्न क्रमांक 9 में 2 क्वेश्चन है हमारे पास। कौशिक ए बराबर कर्णी 10 हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए कहता है। अब यहाँ भी सेम पहला को एक बार ऐसा क्वेश्चन अपन बना चुके हैं, वही पाइथागोरस वाला। तो सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC में कोण भी 90 ले लिया, और चूंकि इसने ए कोण की बात की इसलिए मैं कोण ए को नीचे लिखा हूँ। अब इस कोण को ए को लेना है तो इसके सामने क्या बनेगा, ये लंब। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो चूंकि उसने कौशिक लिखा था तो मैं कौशिक का सूत्र लगाया, कर्ण बटे लंब। कौशिक ए बराबर कर्ण का मान AC और लंब का मान कितना है BC। तो ये आ गया तुम्हारे पास कर्णी 10। इसको हल करेंगे, कर्णी 10 1, फिर वहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने पाइथागोरस लगाया यहाँ पे, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग। कर्ण की जगह में 10 था तो 10 रख दिया, तो 10 का वर्ग यहाँ पे कर्णी 10 का वर्ग आ गया 10। 1 का वर्ग किया तो 1 मिला, और फिर से आप देख सकते हैं ये AB का वर्ग। 10 में से 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो अब आपके सूत्र में क्या क्या देखो, लंब भी मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया। प्रश्न में क्या बोला था, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब बचे हुए 5 को ज्ञात करना है। साइन कॉस टेन सेक सबको निकालने के लिए बोला है। तो मैंने साइन थीटा का सूत्र लगाया, लंब बटे कर्ण। तो लंब बट कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है कर्णी। कर्णी 10 लंब बटे कर्ण, ये मैंने लगा दिया लंब बटे कर्ण। आप देख सकते हैं लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। साइन थीटा निकल गया 1 बटे कर्णी 10। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार का मान 3 और कर्ण का मान कर्णी 10, ये मैं लिख दिया 3 बटे कर्णी 10। फिर वही टेन थीटा, तो टेन थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया लंब और लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का सूत्र लिख दिया 1 बटे 3। आधार बटे लंब है तो आधार बटे लंब का मान वहाँ देख के रख दिए। कर्ण बटे आधार है सेक का मान देख के रख दिए। इस प्रकार से प्रश्न आराम से बनाया जा सकता है। इसको भी आप मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको आराम से उतार सकें। ठीक है बेटा, तो सभी इसको जो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना छोड़ना नहीं, क्योंकि बार बार मैं और अच्छे वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ जो आपके भविष्य में काम आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है। ये 9 का अथवा क्वेश्चन है जो कि आपके दोनों में से कोई एक बनाना है। तो यदि साइन थीटा बराबर आपको कहता है कि 4/5 हो तो 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब ये भी प्रश्न एकदम सिंपल है, ये सवाल दिया है तो फिर मैं वैसे एक त्रिभुज बनाऊंगा, पाइथागोरस लगाऊंगा, पाइथागोरस लगा के उसका मान निकालूंगा। इस कैसा मान निकालूंगा, यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है, टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 4 ही निकालूंगा। उससे पहले मैं 5-6 निकाला था, लेकिन यहाँ पे 4 निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया, इसमें मैंने यहाँ पे लगाया त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और कोण A को मैंने थीटा मान के चला। इसके हिसाब से मैं बनाऊंगा तो साइन थीटा अपने को दिया है लंब बटे कर्ण, तो थीटा को लेके चलेंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया लंब, और ये क्या बन गया आपके पास कर्ण। आप आराम से देख सकते हैं लंब और कर्ण। और ये क्या हो गया आधार, लंब बटे कर्ण, और ये क्या हो गया आधार। तो BC बटे AC, तो मान दिया आपने को 4/5, तो BC का मान 4 आ गया, AC का मान 5 हो जाएगा। देख के आप तुलना करके लिख दो, ये आपको दिया था तो उसे तुलना कर दिए। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब की जगह 4 और कर्ण की जगह 5। फिर इसमें पाइथागोरस लगा दिए। ये देखो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग, कर्ण की जगह 5 लंब की जगह 4, तो 5 में 25 4 चौक 16, 16 में 25 घटा दिया अपन 25 16 था, कितना हो जाएगा 9। तो AB का मान कितना मिल गया 3। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा ना बने इसके लिए, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा का मान कितना है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पे देखेंगे 4, और आधार का मान कितना है 3, तो उत्तर आ गया 4/3। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो 3/5 मिल गया। वो देख देख के ऊपर से देख के यहाँ देख के लिखते जाना है, ठीक है। तो ये सारे मान मिल जाएंगे आपको, ठीक। आप चाहें तो इसके लिए छोटा सा यहाँ पे भी बना सकते हैं इसको।
ऐसा एक त्रिभुज यहाँ पे अलग से फिर से बना लीजिए, ABC। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ 5 दिया है और यहाँ पे 4। ये आपका आधार था, ये कर्ण था और ये लंब था। तो आप देख सकते हैं tan थीटा लिखा हूँ मैं, तो क्या आ गया tan थीटा, लंब बटे आधार, तो 4/3 आ गया। फिर मैं यहाँ पे बोला cos थीटा, तो ये थीटा था, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 3/5, कर्ण बटे आधार 5/3, आधार बटे लंब, cot थीटा का सूत्र होता है, तो 3/4। अब ये प्रश्न ये उठता कि ये सब ऐसे ही क्यों निकाले हो, क्योंकि प्रश्न में हमारे पास पूछा है tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा और cot थीटा, उसी को निकाल। इन सभी मान को जो ये प्रश्न दिया था उसमें रख देता हूँ उठा के। देखिए मैंने रख दिया यहाँ पे, इन सभी मानों को मैंने यहाँ पे रख दिया। जब मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो tan थीटा की जगह 4/3, cos थीटा की जगह में 3/5, sec थीटा पीछे देख देख के सब मान को रख दो, 5/3, 3/4। आप देख सकते हैं यहाँ कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ये कट के क्या मिल गया, 4 चौक 16, 16/3, 3 एकम 3, 3/1। तो ये मान आपको मिला। सिमिलर वर्क यहाँ किए 5/3, 3 एकम 3, 3/1 आ गया आपके मान। अब देख सकते हैं ये मान 3 एकम 3 LCM हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 16 में और 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7। इसको फिर से हल किया अपन, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 तिया 9, 5 और 9 घटा देंगे आप, उत्तर कितना आ जाएगा, 9, 5 और 9 14। प्लस कर दिए यहाँ पर, देखो 16 LCM करना बेटा है, अंश को अलग LCM करेंगे, हर को अलग LCM करेंगे। ये अंश को मैं हल किया पहले, 3 एकम 3 करके 3 तिया 9 ये आया। फिर मैंने हर को चेंज किया, 5/3 और 3/1, तो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 5 एकम 5, ये आपका आंसर मिलता है। 16 में से 9 जाएगा 7 बचेगा और 5 और 9 को जोड़ेंगे 14 होगा, और बटे के बटे इसलिए आपस में कट जाएंगे, तो इस 3 को मैं इस 3 से काट दिया, तो क्या बचा, 7/14। हल होके क्या मिल गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। उत्तर कितना आ गया, 1/2। तो आपका आंसर लास्ट में क्या मिलेगा, 1/2। तो आप लोग बेटा इसको अच्छे से बनाइएगा। और क्वेश्चंस को मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। एक बार स्क्रॉल करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पॉज कर करके वीडियोस को नोट कर सकते हैं। 11-20 तक पहाड़ाला बोलो, 11